और दोस्तों आज मैं आपको कंजक्टिवाइटिस मतलब पिंक आई जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आँख का आना, और गर्मियों में जो है अधिकतर आँख का आना जो है ये जो है होता है। और ये जो है अप्रैल से लेके मई जून तक जो है अधिकतर आई फ्लू भी जिसको कई बार बोलते हैं बहुत ज़्यादा चलता है, और ये एक फैलने वाली बीमारी है। तो इसमें क्या क्या प्रिकॉशन हैं, किस कारण से होता है, क्या सिम्टम्स हैं और कौन कौन सी इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजक्टिवाइटिस के बारे में सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। तो कंजक्टिवाइटिस क्या है दोस्तों? इन्फ्लेमेशन जो है ऑफ दी कंजक्टिविटा, कंजक्टिविटा का इन्फ्लेमेशन। दोस्तों कंजक्टिवाइटिस जो है एक आसानी से फैलने वाली बीमारी है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ये आसानी से फैल जाती है, क्योंकि इसका जो वायरस है या बैक्टीरिया हवा में जो है वो घूमता फिरता रहता है। तो जैसे ही एक आदमी को अगर कंजक्टिवाइटिस हुई है, वो दूसरे के अगर संपर्क में आता है, उसको देखता है, तो जो बैक्टीरिया है एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकता है, जिससे ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। तो इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और कुछ प्रिकॉशन भी आपको लेनी चाहिए, जैसे जिससे कि ये दूसरों को ना फैल सके। जैसे आप अपनी आँखों को समय पर धोते रहें 2 3 4 बार, और एक जो है ब्लैक चश्मा, काला चश्मा आपने देखा होगा लगाते हैं इसमें, जिससे कि ये जो है दूसरों को ना फैले। और इसमें दूसरा ये है कि आप आँखों को छूइए मत। छूने से जो है क्या होगा, अगर आपके हाथ कहीं और किसी और से कांटेक्ट में आएंगे तो उससे भी इसको फैलने का जो है ख़तरा बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस केस में जो है आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाई हैं कंजक्टिवाइटिस के लिए। तो मैं जो दवा बताऊंगा आज वो एक पीने की दवा होंगी और कुछ एक दो जो है डालने की होंगी। तो पीने की दवाई को आपको डायरेक्ट 2 बूंद टंग पे लेना है, डाइल्यूशन को। तो दोस्तों इसमें जो है कंजक्टिवाइटिस में जो है आपको आँखों को गर्म पानी से थोड़ा सा उबाल कर धोना भी चाहिए। रुई का जो बोलते हैं, रुई लगाकर कॉटन में गर्म पानी को डुबाकर भिगोकर उसके बाद आपको आँखों की सिकाई भी थोड़ी करनी चाहिए। तो इससे जो आपका जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों इसके कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन का हो जाना, जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया का हो जाना, धूल धुआं से भी इन्फेक्शन कई बार हो जाता है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है कोई डेंजरस बीमारी तो नहीं है, इसका ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो ये आसानी से ठीक हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो सबको पता है कि इसमें दर्द होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, आँखों में जो है लालपन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आँखें जो है कई बार सूज जाता है, खुजली होना, आँखों से पानी सा निकलना, चिपचिपा तरह का मवाद भी कई बार निकलती है, धुंधला सा दिखाई देने लगता है कंजक्टिवाइटिस जब होती है। तो ये सब इसके लक्षण हैं। अब दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। वैसे तो इसमें जो कॉमन 2 3 मेडिसिन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो आती है इसमें यूफ्रेशिया ऑफिसनेलिस। यूफ्रेशिया जो है आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस के लिए। तो यूफ्रेशिया को जो है आप दोस्तों 30 पोटेंसी में यूज़ करें। इसमें सारे सिम्टम्स तो वो रहेंगे ही, जलन, खुजली और आँखों का लाल होना, लेकिन जो आँखों से पानी गिरता है उसमें जो अगर जलन रहती है, आँख से जो पानी गिर रहा है उसमें अगर जलन रहती है, वो जो है एक तरह का एक्रिड, ACRID, इस तरह से मतलब एसिडिटी टाइप सा, जलन टाइप सा जो अगर पानी रहता है, तो उसके लिए यूफ्रेशिया 30 4 बूंद आप सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। 4 बूंद जो है, अगर ज़्यादा एक्यूट कंडीशन है तो 4 बूंद 2 2 घंटे में, उसकी डायरेक्टली 2 बूंद या 4 बूंद आपको डायरेक्टली टंग पर लेनी है। तो यूफ्रेशिया ऑफिसनेलिस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन दोस्तों आप सब जानते हैं, बेलाडोना। बेलाडोना में जो है, जो अगर लालपन बहुत ज़्यादा रहता है, आंखें अगर लाल रहेंगी, क्योंकि ये बेलाडोना का मेन सिम्टम है, अगर ज़्यादा रेडनेस रहती है, सूजन और दर्द भी रहेगा, तो बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी भी 4 बूंद आप एक्यूट कंडीशन में 2 2 घंटे में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। बेलाडोना को आप 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। फिर दोस्तों है एक मेडिसिन पल्सटीला 30। डिस्चार्ज अगर निकल रहा है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप पल्सटीला की 4 4 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ कीजिए। फिर अगली मेडिसिन है दोस्तों बोरेक्स। बोरेक्स 30 में क्या है, आँख जो है चिपक जाती है, सुबह जब आप उठने पर आँख इतनी चिपकती है कि आंखें खोलना मुश्किल हो। तो इस केस में आप बोरेक्स 30 की 4 4 बूंद सुबह दोपहर शाम जो है डायरेक्टली टंग में लें, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है बोरेक्स भी दोस्तों। फिर दोस्तों एक मेडिसिन है
अर्जेंटम नाइट्रिकम का क्या लक्षण है कि अगर जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो, आँख आप खोल ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल इतना ज़्यादा स्टिकी डिस्चार्ज हो, तो इस केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली आप टंग पे लें। फिर अगली मेडिसिन दोस्तों है कैल्कीरिया कार्ब। इसका मेन लक्षण ये है कि अगर सिर्फ आंखें जो है रात में अगर चिपकती हैं, दिन में ठीक रहती हैं, जब सोने आप जाते हैं उस टाइम पर जो है ज़्यादा स्टिकी हो जाती हैं, ज़्यादा चिपकती हैं, तो उस केस में आप कैल्कीरिया कार्ब 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस में जो है कि इसमें क्या होगा, खाली पानी निकलेगा, आँख के जो कोने में से जो है थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा और वहाँ से कई बार फटने जैसा भी आपको लगेगा। और ग्रेफाइटिस के पेशेंट को जो है कब्जियत भी अगर रहेगी, तो उस केस में जो है कब्जियत हो और आँख से पानी निकल रहा हो, तो ग्रेफाइटिस की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम आप 2-3 दिन लें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है इस केस में ग्रेफाइटिस भी। फिर अगली मेडिसिन है दोस्तों हिपर सल्फ में क्या होता है, एक तो आंखों में दर्द होता है, डेली दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा थकान सी भी महसूस होती है आंखों में। और अगर ये प्रॉब्लम पुरानी हो गई हो, ख़ास तौर से कि दर्द जो है हमेशा बना रहता हो, थकान सी बनी रहती हो आंखों में, तो इस केस में जो है हिपर सल्फ 30 की आप 4 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है दोस्तों काली बीज 30 पोटेंसी में यूज़ करें। अगर आँख से पानी निकल रहा हो, लास्ट में एक तार की तरह से झूलता हुआ, मतलब कुछ ऐसा महसूस है कि आंखों में से तार की तरह एक झूलता हुआ कुछ महसूस हो, तार की तरह झूलता रहता हो, तो इस केस में काली बीज 30 जो है 4 बूंद जो है आप सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है काली बीज भी। नेक्स्ट है दोस्तों कुपरम सल्फ को 30 पोटेंसी में यूज़ करें। अगर आपको यहाँ पे जो है दाने भी निकलते हैं, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेनियर बोलते हैं, तो दिन में इसको 3 बार लें, कुपरम सल्फ 30 को सुबह दोपहर शाम इसकी 4-4 बूंद लें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जिनको दानों की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है दोस्तों मेडिसिन है। और इसकी एक गोल्डन मेडिसिन जो है वो है कि आप फेरम फोस 6x और काली म्यूर 6x की 4-4 गोली मिला के फेरम फोस 6x और काली म्यूर 6x की 4 टैबलेट फेरम फोस की और 4 काली म्यूर की, इन 4 को मिलाकर एक टाइम में 8 टैबलेट सुबह दोपहर शाम लें, तो ये इसकी गोल्डन मेडिसिन है। कोई भी केस हो कंजक्टिवाइटिस का, उससे ये ज़रूर ठीक होती हैं। फिर दोस्तों मैं लास्ट में आपको 2 आई ड्रॉप भी बताता हूँ। इसमें सबसे पहली आई ड्रॉप जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप सभी लोग जानते हैं, सिनेरिया मार्टिमा आप जर्मन की आती है। इसमें 2 तरह की होती हैं, एक होती है अल्कोहल वाली, एक विदाउट अल्कोहल वाली थोड़ा सा लगती है, उसे डालने में आपको एक बार लगेगी, थोड़ा सा जलन सी महसूस होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। हालांकि आप विदाउट अल्कोहल वाली भी यूज़ कर सकते हैं, सिनेरिया मार्टिमा। फिर दोस्तों एक मेडिसिन है एसबीएल की आती है, यूफ्रेशिया आई ड्रॉप। यूफ्रेशिया जैसे कि मैंने बताया पीने के लिए भी होती है डाइल्यूशन उसका, और एक ये डालने वाली भी है, यूफ्रेशिया आई ड्रॉप एसबीएल की। तो ये भी जो है कंजक्टिवाइटिस के केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की होम्योपैथिक मेडिसिन। आप अपने लक्षण के हिसाब से, जो भी आपको लक्षण नज़र आता हो उसके हिसाब से मेडिसिन ले सकते हैं। हालांकि इसमें जो है यूफ्रेशिया जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, आई ड्रॉप भी और उसका डाइल्यूशन भी और बेलाडोना भी। अधिकतर केस जो है इनसे ही सोल्व हो जाते हैं, लेकिन जिनको थोड़े से अलग लक्षण ज़्यादा आ रहे हों तो वो ये अलग मेडिसिन जो मैंने बताई वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूफ्रेशिया आई ड्रॉप और सिनेरिया मार्टिमा आई ड्रॉप, इनको भी दिन में 2 से 3 बार यूज़ करें, आधे या 1-1 घंटे के गैप रखें दोनों मेडिसिन में। तो ये दोनों ही बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ रेड कलर का बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों मैं सारी मेडिसिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके नाम भी लिख दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।